किसने करवाया, किसने किया? कहते हैं इसको हशा, जब वहशत महसूस हुई जिब्रील आए तो क्या किया? फनादा बिल अज़ान, रुए जमीन पर पहली अज़ान हिंद में हुई, पढ़ी किसने? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। और अज़ान किस उम्मत की? इस उम्मत की। हम बिला वजह नजरिया पाकिस्तान की बात नहीं करते। हम बिला वजह ये नहीं कहते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत भी बनेगा पाकिस्तान। इस वास्ते कि हमारे पास सबूत है कि इस जमीन का सबसे पहला हक है इस्लाम के लिहाज से कि ये इस्लाम को मिले, क्योंकि बाकी अभी कहीं तौहीद और रिसालत की आवाज नहीं पहुंची थी। हिंद की जमीन उस वक्त भी नारे लगा रही थी। लफ्ज क्या है? फनादा बिल अज़ान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर मर्रतैन। अज़ान भी हनफियों वाली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैन, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मर्रतैन। आज लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बिला वजह नहीं आती। मुमताज हुसैन कादरी ने फंदा चूमते वक्त लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह नहीं कहा। इसकी तारीख इतनी पुरानी है जितनी जमीन पुरानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस हिंद की जमीन पर तशरीफ लाए तो फिजाओं में उस वक्त भी नारा रिसालत लग रहा था कि जिब्रील कह रहे थे मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल। और बोलो अल्लाह के रसूल। जिब्रील अजान में कह रहे थे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा उस जमाने में भी तो यही होगा कि अल्लाह के रसूल हैं। अभी पहले नबी आए हैं आलमे अजसाम में, और उस वक्त ये आवाज दी जा रही है। और इसके साथ इस हदीस में ये चीज भी बड़ी लज्जत वाली है कि जिस वक्त अजान दी गई वहशत खत्म, और अजान देने वाले ने अजान का तारुफ करवाया। आज भी तारीख इस हदीस के लफ्ज की तस्दीक कर रही है। अजान जब हो गई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये जिन की नबुव्वत का मैंने ऐलान किया है, ए आदम हाजा आखिरो वलदे का मिनल अंबिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो ताजदारे खत्म नबूवत है। देखो जमीन, मैं बिला वजह नहीं कहता ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबा भी सुन्नी है। मैंने साबित किया इस जमीन हिंद के लिहाज से कि सबसे पहले यहां पर नारा रिसालत लगा। तो आज तक मुमताज कादरी जैसे उसका असर सामने है। सबसे पहले खत्म नबूवत का नारा यहां लगा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आदम आपकी औलाद में है और ये आखिरी नबी है। तो इसका असर तो होना था। मिर्जा कादियानी की जुर्रियत को जब गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सरसेरा है। कायदे सुन्नत मौलाना शाहबाद नूरानी सिद्दीकी, उनके जरिए से
उलमाए उम्मत ने यह किरदार अदा किया। इसके बाद दूसरे मुल्कों की पार्लियामेंट कोई तकलीद में निकली। खत्मे नबूवत का मसला, खाके हो, फिल्में हो, जो भी हो, ये पाकिस्तानी उठता है, ये रैली निकालता है, ये धरना देता है। अभी दूसरा आलम और दूसरा जहान सो रहा होता है, बिला वजह नहीं। इसके खमीर में रब ने तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का काम रखा है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तफसीर दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 448, अन अलीयन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला खैरो वादी जीना फिन्नास वादी मक्का व वादी अरम बि अर्दिल हिंद। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रूए जमीन पर बेहतरीन वादियां कौन कौन सी हैं। एक बेहतरीन वादी वो मक्का मुकर्रमा, जमीन हिजाज, मक्का मदीना। दूसरी कौन सी? कहते हैं वो वादी अरम, जहां हिंद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए थे। ये है दो कौमी नजरिया। ये है नजरिया पाकिस्तान। ये है हमारे पास जमीन हिंद की डिग्री। ये है हमारे नाम जमीन हिंद की रजिस्ट्री। अगर किसी में ताकत है तो बुतों के पुजारी मुकाबले में आए, वरना हिंद बनेगा, हिंद बनेगा, हिंद बनेगा, हिंद बनेगा। और ये चीज इस अंदाज में दुर्रे मंसूर के अंदर ये चीज भी मौजूद है। इब्ने असाकिर में यहां तक जमीन हिंद की खुशबुएं, जमीन हिंद के लिहाज से सही इब्ने खुजैमा के ये अल्फाज बहुत काबिल गौर हैं। इब्ने खुजैमा, सही इब्ने खुजैमा जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 245, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फरमाते हैं, इन्ना आदम अतल बैता अल्फा आतियातिन, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह तशरीफ ले गए 1000 मर्तबा। कितनी बार? कितनी बार? अल्लाह तुझे ले जाए बार बार। कितनी बार? हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 बार खाना काबा के पास गए। और क्या रिकॉर्ड है, लम यरकब कत्तु फीहिन्ना, एक बार भी सवार होके नहीं गए। 1000 बार गए और एक बार भी सवार होके नहीं गए। फरमान है नबियों के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये 1000 बार पैदल कहां से गए? सरकार फरमाते हैं, मिनल हिंद। मिनल, बोलो तो सही, मिनल। ये हिंद हिंदू नहीं, वो कुफ्फारुल हिंद है। ये हिंद है आदम अलैहिस्सलाम का, और ये हिंद है ताजदार खत्म नबूवत का। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिनल हिंद अला रिजले
अपने कदमों पे चलकर हिकमत थी, सवारी पे भी बैठ सकते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम चल के हिंद से जब गए हरम में, जाना आना 1000 बार, तो कितनी जमीन को उनके कदमों का शरफ मिला। और ये भी तो देखो कि हरम छोड़ के वापस आना कोई मामूली काम है? हरम छोड़ के किस सरजमीन की तरफ हरम छोड़ के आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, 1 बार 2 बार 4 बार 100 बार नहीं 1000 बार हरम शरीफ से निकल के हिंद की तरफ रुख किया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, ताकि पता चले ये हिंद बुतों की सरजमीन नहीं, हिंद नबियों का फैजान है। इस हदीस शरीफ के साथ ये चीज भी ज़हन में रखिए कि नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरामीन और सहाबा के ये अकवाल, इनकी वजाहत में थोड़ा सा मैं मजीद तफसीर कुर्तुबी से अर्ज करना चाहता हूं। फ़अहबता आदम बिसरंदी फिल हिंद बेजबल, कि वो जगह कौन सी है जहां हिंद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज हुए, उसकी बरकत, उसका फैज, वहां हाजिरी। ये भी बहुत से हवाला जात हैं। कहते हैं वमाहु रीहुल जन्ना, जब सरंदीप के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उनके साथ जन्नत की खुशबू थी। किसकी खुशबू थी? किसकी खुशबू थी? और यहां मुहद्दिसीन ने कहा बिला वजह उदे हिंदी और हिंद की खुशबुओं का चर्चा नहीं है। ये वजह है कि जन्नत से डायरेक्ट खुशबू हिंद में आई थी, तो इस बुनियाद पर ये हिंद की खुशबू पूरी दुनिया पर फैल गई कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंद में रौनक अफरोज हुए। और इसके अंदर ये वजाहत भी जरूरी है कि मौजूदा जुग्राफिया के लिहाज से चूंकि मुख्तलिफ इलाकों के नाम पहले कुछ और थे, अब और हैं, और उनमें तब्दीली होती रहती है, तो यहां ये चीज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ लेनी चाहिए कि ये जो जजीरा है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज हुए, इसका सरंदीप पुराना नाम है, फिर इसका नाम सैलान पड़ा। और सैलान जिस वक्त मौजूदा इंडिया से जुदा हुआ 1948 में, तो फिर उस वक्त ये नाम जो था सैलान आगे मशहूर हुआ। बिल आखिर 1972 में वही सरंदीप, वही सैलान बिल आखिर श्रीलंका के नाम से मशहूर हो गया। तो ये श्रीलंका हिंद की जमीन का हिस्सा, जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हुई और उनकी आमद से इस जमीन को इतने फयूज व बरकत मिले, यहां तक के ये हजरत अली बिल गिरामी, उन्होंने 1177 हिजरी में यह किताब लिखी। 1177 हिजरी में किताब का मौजू है सुबहतुल मरजान फी आसारे हिंदुस्तान। अरबी जुबान में हिंदुस्तान यानी हिंद की सरजमीन, हिंद के साथ इस्लाम का ताल्लुक, हिंद के साथ तौहीद का ताल्लुक, हिंद के साथ रिसालत का ताल्लुक, हिंद के साथ खत्म नबूवत का ताल्लुक, ये सारी चीजें इस किताब के अंदर उन्होंने बयान की। मैं उनके चंद मकामात आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसमें उन्होंने लिखा मिन्हा तशर्रफ अर्दुल हिंद बेनज़ूल खलीफतिल्ला व सफीयही अलैहिस्सलाम वलिज़ा सम्मैतु सरंदीब दारुल खिलाफा वमा अतलक अहदुन क़ब्ली हाज़ा अलैहा।